गाय हमारी माता है तो उसके हत्यारों को फांसी कोई और क्यों दे? गौ माता है, हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन बैल पिता को कहाँ ले जाएंगे आप हमें बताओगे? वो जेब काट रहे हैं और उनके द्वारा छोड़े गए सांड बैल पिताजी जो हैं, ये हमारा खेत काट ले रहे हैं। देश का 55,000 करोड़ कर्ज था, अब है वो 1,80,000 करोड़। ओह माय गॉड। ड्राइवर लाश हम कह रहे हैं महंगाई बड़ी हो गई है, आपके हिसाब से हुई है क्या? नहीं, महंगाई तो बिल्कुल नहीं हुई। बहुत महंगाई है। ओ क्या बात करता है। आई नेवर रीच्ड द फैंस। दोस्तों, इफ्तिखार एसके की अदालत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक महीना आप सबके बीच नहीं था क्योंकि रमज़ान चल रहा था। रमज़ान ख़त्म हो गया, फिर आ गया हूँ, धमाल मचाऊंगा। देखिए, अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए, 1 चम्मच गोबर। शाबाश बेटा। अगर हम 1 चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है 1 चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सीजरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो डॉक्टर गोबर राणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी मम्मी गोबर खा के 9 बच्चे पैदा की, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ। चलो उनका तो ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा? आप गोबर खा रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे या अपनी गांड फड़वाएंगे? गाय हमारी माता है तो उसके हत्यारों को फांसी कोई और क्यों देगा? गाय को मान लो हम 5 और 10 की संख्या में बांध सकते हैं। गौ माता है, हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन बैल पिता को कहाँ ले जाएंगे आप हमें बताओगे? वो जेब काट रहे हैं और उनके द्वारा छोड़े गए सांड बैल पिताजी जो हैं, ये हमारा खेत काट ले रहे हैं। गौ माता तो 4 हैं, लेकिन बैल पिता 40 उनके साथ चलते हैं। बताओ, बैल पिता का इंतजाम क्या हो रहा है हमें बताइए। बस एक कृषि के लिए होता था, यहाँ से बिक जाता था, हम पैसा देकर पाते थे और हम जानवर बेच लेते थे। हमारे घर में अगर 6 बछड़े हो जाए तो हम उनको बांध कर क्यों खिलाएंगे? हमें बताओ कहाँ से आएगा उनके लिए, आप बताओ हमें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हाँ, गाय को मान लो हम 5 और 10 की संख्या में बांध सकते हैं। गौ माता है, हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन बैल पिता को कहाँ ले जाएंगे आप हमें बताओगे? हाँ बताइए। सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ, सन 2014 के पहले की बात है। सीमेंट की कीमत है 95 रुपया और अब है गई 410 रुपया। स्टील की कीमत 3600 रुपया, अब है गई 6500 रुपया। रेत की टोली आमदी कुल 1500 रुपया की, अब आ रही 6000 की। मोटरसाइकिल की कीमत 50,000 रुपया, अब है 90,000 रुपया। मेडिकल बीमा 1,049 रुपया प्रति 1 लाख में था, अब है 41 रुपया प्रति लाख में। डिस्चार्ज 110 रुपया था, अब है 250 रुपया। गैस सब्सिडी 250 रुपया आमदी, अब आ रही है 15 रुपया 14 पैसा। यातायात गोल्डन का चाना 100 रुपया में कटे तो अब कट रहा है 10,000 में। और 60 साल में अकेले देश का 55,000 करोड़ कर्ज था, अब है वो 1,80,000 करोड़। ओह माय गॉड। ड्राइवर लाइसेंस पहले बंदो 250 रुपया में, अब बनो 55 रुपया में। घरेलू योजना रिन्यू हो तो 1,000 रुपया में, अब है 6,000 रुपया में। और पहले गरीबी रेखा के नीचे 40 करोड़ थे, अब है 80 करोड़। रेलवे फार्म में पहले 5 रुपया में सोमत है, अब टिकट है 50 रुपया की। पहले मिट्टी का तेल 20 रुपया लीटर, अब 60 रुपया लीटर, वो भी मिलता नहीं है। पहले पेट्रोल 65 रुपया लीटर, अब 95 रुपया लीटर। पहले डीजल 50 रुपया लीटर, अब 90 रुपया लीटर। तो पहले सिलेंडर 400 रुपया को, अब है 950 रुपया। उत्तर प्रदेश पुलिस से है क्या आप? हाँ जी। तो कैमरे पर बात करना चाहेंगे? नहीं, क्या बात करूँ? बात पूछ रहे हैं कि ये सब टीवी वाले पत्रकार लोग सब कह रहे हैं महंगाई बड़ी हो गई है, आपके हिसाब से हुई है क्या? नहीं, महंगाई तो बिल्कुल नहीं हुई। बहुत महंगाई है, सब परेशान है। देख लो, लोग फीस नहीं दे पा रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। ओ क्या बात करता है। आई नेवर रीच्ड द फैंस। आई नेवर रीच्ड द फैंस। मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के हिंदू हैं। एक बीजेपी के वो हिंदू हैं जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, एक एक्चुअल हिंदू है जो गमछा डाल के पीछे खड़े। इधर आओ भाई, ये हमारे समर्थन में,
ये हमारे समर्थन में, ये एक्चुअल हिंदू है जिनके गले में राष्ट्रीय माला और ये भगवा इन्होंने लपेट रखा है। क्या आज ये हमारे साथ नहीं है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि हिंदू सिर्फ बीजेपी के हैं, जो हिंदू बीजेपी का नहीं है वो आतंकवादी है। ये चीज हिंदू खतरे में है सर। हिंदू खतरे में क्या? राष्ट्रपति इनका, प्रधानमंत्री इनका और सब कुछ इनका, फिर भी खतरे में। चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहनो। जब श्री राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए गए थे तो सारी प्रजा राम जी के साथ हो गई थी, पर राम जी ने ये कहा गंगा के किनारे जाके नर और नारी वापस चले जाएं, तो सारे चले गए। पर 14 साल बाद जब राम जी वापस आए तो क्या देखा? कुछ लोग बैठे हुए थे, पता वो कौन थे? हिजड़े थे। कहने लगे भगवान आपने नर नारी को जाने के लिए कहा, हमारे को जाने के लिए नहीं कहा। पर भगवान ने ये कहा, कहता तुम हमारे प्रेम में बैठे रहे यहाँ पे, एक दिन वो समय आएगा तुम हिजड़ों को कलयुग में राज दिया जाएगा। ये साले हिजड़े, ये भगवान का दिया राज है। खट्टर छड़ा, खट्टर छड़ा, जोगी छड़ा, सारे छड़े, छड़े इनके पास है क्या? ये हिजड़े, ये कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, आप मन बना लिए हैं क्या? मन पूरा बना हुआ। बड़ी है तो बड़ी है महंगाई बढ़ गई है। बड़ी है। अच्छा, देश हित में बढ़ रही है तो फिर महंगाई तो महंगाई हुई नहीं, महंगाई तो अच्छी हुई। नहीं, देश हित के लिए बढ़ रही है। जो पार्टी है वो हम ही लोग से तो निकाल कर देश के लिए करेगी, कहाँ से करेगी? अपने पकड़ से तो करेगी नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा सब दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो डालूं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।